बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। भारत की बुज़दिल फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 33 साल शहरी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन के बॉक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 33 साल शहरी अंसर शहीद हो गया। शहरी अंसर मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था। भारतीय फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया, जबकि शहीद शहरी 3 बच्चियों का बाप था। पाक फौज में आला सतह की तकर्रियां की गई हैं, जबकि पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सुल्तान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सुदरन कमांड तैनात किए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने खैरियत दरियाफ्त की और तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू की। मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के हुकूमत से इख्तलाफात दूर हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। गुलबर्ग में चौधरी बरादरान के घर में गए। मुअन्निस इलाही ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। इस मौका पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, शहबाज गिल, शाफे हुसैन और मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। मुलाकात काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। दोनों जानिब से गिले शिकवे दूर हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल खराब होती जा रही है। अवाम से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद करें। हम कारोबार और फैक्ट्रियां बंद नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ रही हैं। खदशा है कि डॉक्टर और नर्सिस पर प्रेशर पड़ेगा। एहतियात न की गई तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा, जबकि मुआशी हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना के केसेस ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमने कल भी मीटिंग की NCC की और आज जो हमने देखा तकरीबन 50 के ऊपर अब हमारी अमवात दिन की हो गई हैं। तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और खौफ मुझे ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत तेज़ी से प्रेशर पड़ना शुरू होगा और हमें जो हमेशा खदशा ये रहता है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो स्टाफ है, उनके ऊपर फिर ये जब ख़तरा भी होगा, प्रेशर भी पड़ेगा कोविड का, तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर शहरों में जिधर सारा प्रेशर आ रहा है, तो उनकी हमें अभी फ़िक्र है। तो मैं आज जो पैगाम देना चाहता था अपनी कौम को वो ये कि हम बड़ी मुश्किलों से एक ऐसे माशी हालात से निकले हैं जो कि आज बाकी दुनिया के लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। साथ वाला मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, उधर बहुत बुरे हालात हैं। कोरोना से भी ज़्यादा बहुत लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनके माशी हालात हैं वो बहुत बुरे हैं दुनिया में। बल्कि समझा जाता है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिधर सबसे ज़्यादा इकॉनमी को मुतासर हुई है इससे। तो हमें अल्लाह ने बड़ा अच्छा भी निकाल दिया। हमारी अगर हम मुआवजा करें बाकी मुल्कों से तो हमारी अमवात भी नीचे हैं और हमारी जो इकॉनमी वो सारे बर्रे सगीर में सबसे तेज़ी से रिकवर किया। लेकिन मुझे अब ख़तरा ये है कि ये जो जिस तरह तेज़ी से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं कि इसका अगर हमने सही माने और कौम ने मिल के इसका सही माने में हमने एहतियात ना की और अब आगे सामने एक बहैसियत कौम हमने इसका मुकाबला ना किया तो हमारे हस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। तो मैं आज इसलिए अपनी कौम से अपील कर रहा हूँ कि ये जो हम अगर कामयाब हुए थे जब पहली दफ़ा ये कोरोना के केसेस बढ़े तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कौम ने पूरी तरह मिल के गवर्नमेंट के साथ मुकाबला किया इसका।
यानी हर जगह जो भी हमने कहा कौम ने उसके ऊपर चली। पाकिस्तान वो मुल्क है, सारी मुसलमान दुनिया में मस्जिदें बंद की गई, पाकिस्तान ने नहीं की, लेकिन हम कामयाब इसलिए हुए कि उलमा ने हमारे साथ, पूरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरी ताउन किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं उन्हें उम्मीद है कि हिंदुस्तान में मुनासिब क़यादत के इक़्तिदार में आने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी इक़्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, लेकिन हमने इनके मुकाबले में सख्त पाबंदियों की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को तरजीह दी। हमने वबा को कंट्रोल करने के साथ गरीब लोगों को भूख से भी बचाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन है। कोरोना के दौरान मजदूर तबके का ख्याल रखा गया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल किया। हॉट स्पॉट्स का पता लगाकर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। इमरान खान का कहना था कि सी-पैक मुल्कों के दरमियान रवाबित के फरोग का मंसूबा है। सी-पैक के दूसरे मरहले में इक्तसादी जोन्स के क़याम पर तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि सी-पैक के जरिए पाकिस्तान को चीन की बड़ी मंडी तक रसाई हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत रेलवे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। और अब खबर यह है कि कराची के ताजिरों ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकूमती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कराची की ताजिर तंजीमों ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार के हवाले से तयशुदा औकात काटना काबिल कबूल है। हुकूमत औकात कार तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। अगर मुतालिबात न माने तो हमारा आइंदा का लाया अमल सख्त होगा। पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद करने के अहकाम हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तासुब पर मबनी फैसले कर रही है। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम के फील्ड दफातर महदूद अमले के साथ मामूल के मुताबिक खुले रखेंगे। महकमा कॉलेज और स्कूल्स एंड एजुकेशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीस 26 नवंबर से 10 जनवरी 2021 तक मुअत्तल रहेगा। तलबा को होम ऑनलाइन टेली लर्निंग के जरिए तालीम दी जाएगी। ऑनलाइन तदरीसी अमल मौसम सरमा की तातीलात में भी जारी रखा जाएगा। और अब खबर यह है कि लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,803 हो गई। मजीद 3,000 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,82,892 हो गई। 3,33,000 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 42,115 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 59 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,209, सिंध में 2,858, खैबर पख्तूनख्वा में 1,339, बलूचिस्तान में 164, गिलगित बिल्तिस्तान में 96, आज़ाद कश्मीर में 151 और इस्लामाबाद में 291 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,18,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6 करोड़ 4 लाख हो गई। 4 करोड़ 17 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,66,000, ब्राजील में 1,70,000, भारत में 1,35,000, मेक्सिको में 1,03,000, ईरान में 46,207 और सऊदी अरब में 5,811 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहरान कहते हैं कि बच्चों और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहरान तरक़ई का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि किसी इदारे को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। दूर दराज इलाकों के बच्चे हफ्ते में एक रोज स्कूल आएंगे। वालिदैन को सरगर्मियों से आगाह किया जाएगा। हम ये प्लान कर रहे हैं कि सारे SOPs, सारे मौजूदा कोरोना के केस और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों की तालीम भी साथ चलती रहे। उस हवाले से हमने ये प्लान किया है कि बच्चे जो हैं, हर क्लास, हर बच्चा हफ्ते में एक दिन स्कूल आएगा और एक क्लास आएगी स्कूल हफ्ते में एक दिन, और उनको वो जो होमवर्क दिया जाएगा उसके बारे में टीचर्स उनसे बात करेंगे और उनकी अगर कोई मसाइल होंगे उसको वो अपडेट करेंगे। अगले हफ्ते के लिए उनको होमवर्क दिया जाएगा और फिर उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। हफ्ते के लिए वो घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये प्रोसेस हर क्लास के लिए वीकली चलता रहेगा ताकि एक तो स्कूलों में रश ना बने, SOPs को फॉलो किया जाए, और दूसरी बात यह है कि जैसा मतलब हमारी प्रायोरिटी है बच्चों की हेल्थ और टीचर की स्टाफ की,
और उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। उसको सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये प्लान कर रही है कि होम लर्निंग वीकली होगी और हफ्ते में एक दिन जो है बच्चा स्कूल आएगा एक दफ़ा। मतलब ये कि प्राइवेट पब्लिक दोनों पे लागू होगा, एक से ज़्यादा दफ़ा वो स्कूल उनको नहीं बुलाएंगे ताकि रश ना बने और एक क्लास स्कूल आएगी, ये समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि कोरोना मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी, ताहम इजलास में अपोजिशन का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। अपोजिशन कोरोना जैसे मामले पर सियासत न करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर पर कामयाबी से काबू पाया, दूसरी लहर के अदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह करते हैं। माजी में कि जो मुआहदे हमने किए, महंगे मुआहदे किए, उसके गिरदाब से हम बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि ये एक सॉवरन एग्रीमेंट्स थे। उसको एक तरफा तौर पे न तो मॉडिफाई किया जा सकता है और ना उसको तब्दील किया जा सकता है। गो कि हमारी हुकूमत ने एक स्टेप लिया है और जितने भी IPPs हैं उनके साथ एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जिससे कि कुछ उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, लेकिन बाहमी एग्रीमेंट के साथ ये वन साइडेड हो नहीं सकता। दूसरी तरफ जब मायदे गलत किए गए तो अगर तो जो टैरिफ डिटर्मिनेशन होती है अगर वो टाइम पे हो जाती और उसकी नोटिफिकेशन भी टाइम पे हो जाती तो ये जो सर्कुलर डेट है वो इतना हाई ना होता। ये एक किसी भी सियासी हुकूमत को और फिर खास तौर पे माजी की हुकूमतों में उसमें यही होता था कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट न देने के लिए वो टैरिफ का जो इंक्रीज है वो नहीं किया जा सकता था। उसी मखमसे में हम भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो यही है कि जो कीमत आपकी बिजली बनने की है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइनल चली जाती है उसकी जो कीमत बनती है, जो रिकवरीज हैं, उन सारों को अगर आप देख लें तो उससे यही जाहिर होगा कि आपको जो है तो कीमत उसको बढ़ानी पड़ेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर भी कहते हैं कि साजिश के जाल बिछे हों तो नवाज शरीफ को बाहर ही रहना चाहिए। लीडर बाहर बैठकर भी अपने नजरिए को आगे बढ़ा सकते हैं। महंगाई से पूरी कौम सख्त परेशान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादर रफीक ने कहा कि हुकूमत को चले जाना चाहिए, हमें क्यों जोर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। हर चीज़ जो है उसकी कीमत ऊपर की तरफ जा रही है, सस्ता तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लोग एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हर आदमी जो है वो बेचारा परेशान है, हर घर में चूल्हे बुझ रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह एक मसला है और एक मुश्किल है, लेकिन कोरोना से पहले ही इकनॉमिक मेल्टडाउन पाकिस्तान का हो चुका था और चूँकि इन हुक्मरानों को ना मुल्क चलाने का तजर्बा है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है, ना वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी शोबे में। उनको तो सिर्फ एक ही धंधा है कि किसी तरीके से झूठ बोलें, खोखले दावे करें, अपोजिशन को रगड़ा लगाएं, जेलों को अपने मुखालफिन से भर दें। पहले एहतसाब के नाम पे ये तमाशा और ड्रामा चलता रहा, नैब को पीछे लगाया हुआ था, अब एंटी करप्शन को और FIA को पीछे लगाया हुआ है और एक MPA को और एक MNA को उसको वो प्रोब भी कर रहे हैं और जाली और झूठे केसेस भी बनाए जा रहे हैं। और आप देखें कि अदालतों से वो मुकदमात जो है उनको मुस्तरद भी किया जा रहा है। PDM की जो राबर कमेटी है वो डिसीजन करेगी, हम उस राबर कमेटी के फैसलों के पाबंद हैं, तो वहाँ पे ही ये डिस्कशन होती है। तो अभी जलसों का हदफ है, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो भी आएगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। हुकूमत को चले जाना चाहिए और ख़ुद इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए। वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, तो वो क्यों हमें ज़ोर लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। उन्हें खुद से चले जाना चाहिए। वो इत्माद पहले भी उन पर नहीं था और जो उनको कुछ वोट मिले हैं वो भी वो लूज़ कर चुके हैं। तो नया मैंडेट लेना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि लोग उनके साथ हैं तो उन्हें नए इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो लाए गए हैं, जो कुछ 2018 के इंतखाबात में हुआ है, हम में से एक उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस तरह लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इंतजामी मशीनरी सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे इंतकामी मुकदमात बनाकर ओवर टाइम कर रही है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को झूठे मुकदमात में मुंह की खाना पड़ेगी।
का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे चेयरमैन जनाब रियाज गुराया साहब की ज़मानत पे रिहाई हुई है उस मुकदमे में जो इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इमरान नियाज़ी हुकूमत ने बनाया था। पाकिस्तान की तारीख में हमारे कौमी इदारों को पहली दफ़ा इस तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बदनुमा रवायत कायम कर रही है। नियाज़ी को ये फिक्र नहीं कि मुल्क में महंगाई कितनी है, उन्हें ये फिक्र नहीं कि बेरोज़गारी कितनी है, उन्हें ये फिक्र भी नहीं कि मुल्क में गुर्बत के हाथों गरीब आदमी की ज़िंदगी जहन्नम कैसे बन चुकी है। बजाय इसके कि इमरान नियाज़ी मुल्क से गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए ओवर टाइम काम करे, उसकी पूरी सलाहियत, उसकी पूरी इंतज़ामी मशीनरी सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे इंतकामी मुकदमे बनाने के लिए ओवर टाइम काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला उन्हें इन मुकदमात में मुंह की खानी पड़ेगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम रिहाई की मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत गम के इस मौका पर भी सियासत करके अपनी कमजरफी का नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल शर्म हरकत है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक रिहा नहीं किया गया। एक अमूमी कानूनी कार्रवाई को दानिस्ता पेचीदगियों और सुस्तरवी का शिकार किया गया है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन है। मामन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आला उस्मान गुजार ने पंजाब असम्बली से 2 साल में मफाद आमा के लिए रिकॉर्ड 58 बिल पास करवाए। मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत ने पंजाब में 9 अस्पताल, 7 यूनिवर्सिटीज़ पर काम शुरू किया जो तकमील के करीब है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उस्मान गुजार की क़यादत में हर शोबा ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए तरजीह बुनियादों पर काम जारी है। सेहत सहूलत प्रोग्राम, 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को माहाना पेंशन की फराहमी, इंसाफ मेडिसन कार्ड जैसे मनसूबे वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्ती का सबूत हैं। गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। तहरीक इंसाफ 16 जर्नल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के 33 में से 32 अरकान ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन 2 नशिस्तों से कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ 16 जर्नल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों समेत 5 नशिस्तें हासिल की हैं। मुस्लिम लीग नून ने खातीन की 1 मखसूस नशिस्त समेत 3 सीटें हासिल की हैं। कश्मीर ज्यादती के मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाले सिंध पुलिस के बहादुर अफसर मोहम्मद बख्श का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श का तबादला कश्मीर से कराची कर दिया गया। तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मोहम्मद बख्श का तबादला कराची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में किया गया, जहां अब वो पुलिस एहलकारों को तरबियत देंगे। सिंध पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बख्श को रोल मॉडल के तौर पर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात किया गया है। पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक बार फिर भारतीय अज़ाइम को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन में नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ, मईशत, सेहत, खुराक और इंसानी हकूक समेत दीगर शोबों में मुआवनत फराहम करता है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 30 नवंबर की भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। ननकाना साहिब में सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से मुख्तलिफ महकमों ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तकरीबात में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में आने वाले सिख यात्रियों की रिहाइश, लंगर और ट्रांसपोर्ट के खुसूसी इंतजामात किए हैं। लाहौर में दिन भर बादल छाए रहे।
मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। सर्द हवाओं ने शहरियों को चटपटे खानों की जानिब माइल किया तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों की रौनक वही बढ़ गई। देखते हैं अली तारिक इस रिपोर्ट में। हल्की बूंदाबांदी और बादलों ने लाहौर का मौसम सुहाना कर दिया। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए समोसे पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। कुछ ने समोसे और पकोड़े खाकर एंजॉय किया तो कुछ ने जलेबियों से मुंह गर्म किया। लाहौरियों का कहना था कि गर्मा गर्म समोसे और पकोड़ों के बगैर बारिश का मजा मुकम्मल नहीं होता। आज ही मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त शानदार है, क्लाउडी वेदर, तो आज स्पेशल हमारा मूड बना समोसे खाने का। जी मैं स्पेशल कॉलेज रोड से आया हूँ समोसे और पकौड़े खुद भी खाने के लिए और अपनी फैमिली के लेने के। समोसा बस बारिश वाले मौसम में डबल कर दिया है, इन्हें के समोसे बहुत अच्छे हैं। इस वक्त सर्दी का मौसम है, फैमिली का एक मूड बन गया समोसे खाने का। उनकी मुझे कॉल आ गई, मैं ऑफिस से समोसे लेके घर जा रहा हूँ। दफातर में काम करने वाले शहरी भी अपनी फैमिलीज के लिए समोसे और पकोड़े घर लेकर जाते रहे। मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने समोसे और पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि समोसे और पकोड़ों से ठंडे ठार मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए नामुंतखब सदर जो बाइडन को इक़्तिदार मुंतकिली की मंजूरी दे दी। इस तरह कई हफ्तों से जारी इंतकाल इक़्तिदार की जंग खत्म हो गई। अमेरिकी सरबराह जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बाइडन को खत लिखकर आगाह कर दिया कि इनको इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल अब बाज़ाबिता तौर पर शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह एमरी मर्फी ने खत के हवाले से कहा है कि मैंने बगैर किसी दबाव के आज़ादाना तौर पर ये फैसला किया। अफगानिस्तान के शहर बामियान में 2 बम धमाकों से 23 अफराद हलाक हो गए, 59 अफराद जख्मी हुए। बामियान शहर में धमाके टैक्सी स्टैंड और मार्केट के करीब हुए, जहां आमतौर पर रश होता है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है। मरने वालों में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाकों में 23 अफराद हलाक हुए। तालिबान ने धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा कि धमाकों में मुलव्वस नहीं है। हेलमंद में तालिबान के हामी फौजी ने फायरिंग करके 5 एहलकार हलाक कर दिए। और अब टुडे स्पोर्ट्स।